पहले पेजर विस्फोट, फिर रेडियो सेट और वॉकी टॉकी में विस्फोट के बाद इस्राएली सेना की तरफ से लगातार दूसरे दिन भी हिजबुल्लाह पर हवाई हमला जारी रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस्राएली सेना ने खुद इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उसकी तरफ से बेरूत के कुछ जगहों को निशाना बनाते हुए हमला किया गया। वहीं इस हमले के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि बेरूत के उपनगरीय इलाकों में इस्राएली हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं, 59 लोग घायल हुए हैं। जबकि एक इस्राएली अधिकारी ने कहा कि बेरूत इसराइल की तरफ से किए गए हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इब्राहिम अकील को निशाना बनाया गया था। वहीं इस हमले को लेकर के इसराइल ने दावा किया कि बेरूत पर उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी इब्राहिम अकील की मौत हो गई है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसकी पुष्टि नहीं की है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिण बेरूत में इसराइल के हमले में मरने वालों की संख्या कम से कम 12 हो गई है और 66 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहर के दक्षिणी उपनगरों के जामौस इलाके में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर को निशाना बनाकर किए गए इसराइली हमले के बाद कम से कम 2 आवासीय इमारतें ढह गई हैं। अल जजीरा के अनुसार इस्राएली सेना के अरबी प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने कहा है कि बेरूत में आज हुए हमले में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इब्राहिम अकील के साथ कई अन्य हिजबुल्लाह कमांडर भी मारे गए हैं। वहीं लेबनान के समूह ने हवाई हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि हमले में बच्चों समेत 9 लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह को पिछले 4 दिनों में काफी नुकसान और इसराइल की ओर से काफी हमले झेलने पड़े हैं। इस कड़ी में जहां बीते मंगलवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से संचार व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हजारों पेजर में हुए विस्फोट में कई लड़ाकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, वहीं बुधवार को रेडियो सेट और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों में भी कई लड़ाकों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक इन धमाकों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इन उपकरणों में हुए विस्फोट के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं इस्राएली सेना इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसके अगले दिन गुरुवार को सुबह तड़के हिजबुल्लाह की तरफ इसराइल पर किए गए हमले में इस्राएली सेना के 2 जवानों की मौत हो गई, जिसके बाद इसराइल ने पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में इसराइल की तरफ से लेबनान सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने उपकरणों में विस्फोट को लेकर के इसराइल को धमकी दी थी, जिस पर इसराइली सेना के प्रमुख की तरफ से कहा गया था कि हिजबुल्लाह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और हिजबुल्लाह को उसके हमलों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।